ये कायनात करोड़ों साल पहले वजूद में आई और ये कायनात जब से वजूद में आई है तब से ये 5 कारोबार ऐसे हैं जो कि किसी न किसी शक्ल में चल रहे हैं। बिस्मिल्लाह, मैं हूँ ताहिर जंजुआ। आज हम आपको 5 ऐसे बिजनेस आइडिया बताएंगे जो कि इस कुरा अर्ज़ के वजूद में आने के बाद से लेके अब तक किसी न किसी शक्ल में चल रहे हैं और आइंदा भी लाखों करोड़ों साल चलते रहेंगे। ये 5 ऐसे कारोबार हैं जो आप करेंगे तो न सिर्फ आप बल्कि आपकी आने वाली 10 नस्लें भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकेंगी। नंबर 1, फूड खुराक का कारोबार। खुराक के कारोबार में फसल उगाने से लेके होटलिंग, बर्गर स्टॉल्स, बर्गर शॉप्स, कॉफ़ी शॉप, चाय खाने या कोई भी इससे रिलेटेड जो कारोबार है वो आप कर सकते हैं। चाहे वो मुर्गी खाना आप खोलें, गोश्त का कारोबार है, कोई भी कारोबार, ये खुराक से रिलेटेड जो है ये आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगा। लेकिन उसके लिए आपको कुछ दिमाग से काम लेना है। ये ना हो कि आप एक पोश एरिया में लस्सी की शॉप खोल लें तो यकीनन वो नहीं चलेगा और फिर आप कहेंगे कि मैंने तो खुराक का कारोबार शुरू किया मगर नहीं चला। इसी तरह आप किसी एक आम गरीब से मोहल्ले में, एक आम मोहल्ले में जहाँ मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास लोग रहते हैं, तो वहाँ पे आप कॉफ़ी शॉप खोलेंगे तो वो यकीनन फ्लॉप होगी। इसी तरह कोई भी कारोबार है खुराक से रिलेटेड, वो आपने ग्राहक की चॉइस को, उस एरिया को मद्देनज़र रख के तो शुरू करना है। ये ना हो कि आप एक हाई लेवल स्टैंडर्ड होटल जो है वो एक आम से एरिया में खोलें तो डेफिनेटली वो नहीं चलेगा। वहाँ पे रिक्वायरमेंट्स कुछ और हैं। मेरे एक कारोबारी दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि कारोबार में ये फार्मूला बहुत ज़्यादा कारआमद साबित होता है। वो कहते हैं मिसाल के तौर पे आप कोई होटल खाने पीने का काम कर रहे हैं तो किसी आम जगह पे अगर वो कारोबार है जहाँ पे गरीब और नॉर्मल लोग रहते हैं जिनकी इनकम जो है वो मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के लोगों के बराबर है, तो वहाँ पे आप फूड क्वांटिटी को मद्देनज़र रखिएगा। फूड क्वालिटी जो है वो उससे ज़्यादा मैटर वहाँ पे करती है जहाँ पे बड़े होटल हैं। लाइक आपने देखा होगा कि 5 स्टार होटल में आपने खाना खाया होगा या आप गए होंगे तो वहाँ पे प्लेट में फूड क्वांटिटी जो है वो कम होती है लेकिन क्वालिटी ज़्यादा होती है और उसके साथ जो लवाजमात हैं, जो बर्तन हैं, जो वहाँ पे वो मतलब प्रोटोकॉल है वो ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ें मद्देनज़र रख के आपने फूड का, खुराक से रिलेटेड कारोबार करना है। इसके बाद एजुकेशन, तालीम भी जब से ये कायनात कुल अर्ज़ वजूद में आया उस वक़्त से लेके अब तक किसी न किसी शक्ल में वजूद में एजुकेशन, तालीम, इल्म की अहमियत ज़रूरत रही है और ये आइंदा हज़ारों साल भी ऐसे ही रहेगी। आज के दौर में एजुकेशन में आप प्राइवेट स्कूल खोल सकते हैं और उस स्कूल खोलने के बाद ज़िंदगी भर आपको कोई और काम करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि आपकी आने वाली नस्लें भी उससे मुस्तफ़ीद होंगी। इसके अलावा आप बुक्स का, कॉपियों, किताबों, स्टेशनरी का काम कर सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, ऑनलाइन इसको सप्लाई कर सकते हैं। इससे बेहतर भी कोई काम एजुकेशन के सेटअप में आपको नहीं मिलेगा। आप प्राइवेट कॉलेज खोल सकते हैं, आप ट्यूशन सेंटर खोल सकते हैं, ट्यूशन पढ़ा के आप ये कारोबार आपका दिन रात चलता रहेगा। इसके बाद और एजुकेशन में मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और इंग्लैंड में और ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि बंद नहीं हुई, चलती रही। और जर्मनी में भी जो कि जंग अज़ीम का जो जिस जर्मनी और बरतानिया के दरमियान हुई, तो जंग अज़ीम के दौरान भी जर्मनी में भी यूनिवर्सिटीज़ बंद नहीं हुई। और आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ ये है कि जब जापान पे, हिरोशिमा पे एटम बम फेंका गया तो उसके दूसरे दिन जापान ने बच्चों को दूसरे शहर मुंतकिल करके स्कूल खोल दिए थे। तो ये सिलसिला सदाबहार है, चलता रहेगा
आपको इसके होते हुए किसी और बिजनेस की ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद है क्लॉथ का बिजनेस, कपड़े का कारोबार। लेकिन इसमें आपने फोकस जो है वो मिडिल क्लास को करना है, ना कि ऊपर मिडिल क्लास को, ना हाई लेवल के लोगों को, क्योंकि वो तो ब्रांड के कपड़े यूज़ करेंगे, ब्रांड कॉन्शियस होते हैं वो लोग। तो आपका वहाँ पे भी ये कारोबार कपड़े का उस तरह का आप नहीं कर पाएंगे, उनके लेवल को आप नहीं टच कर पाएंगे। इसी तरह आप एक अगर ऐसे जो लोअर मिडिल क्लास हैं तो वो भी उस तरह का कपड़ों का अरेंजमेंट अपने तौर पे घर में या सिलाई या इस तरह का मतलब वो करते हैं, तो आपने टच करना है मिडिल क्लास को। आप इसमें बुटीक खोल सकते हैं, आप कपड़े बच्चों के स्टॉल लगा सकते हैं, आप इसमें ऑनलाइन फेसबुक पे पेज बना के सप्लाई अपना कारोबार कर सकते हैं। कपड़े का बहुत काम है, व्हाट्सएप ग्रुप पे ये भी एक सदाबहार काम है। इस काम के होते हुए भी कपड़ों के कारोबार के होते हुए भी आपको कोई और कारोबार करने की जरूरत नहीं है, ना सिर्फ आप बल्कि आपकी आगे और 5-6 नस्लें भी इसमें इस्तेफादा हासिल करेंगी। अच्छा, उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन शुरू से जब से ये कायनात वजूद में आई है, पहले तो इंसान गारों में रहते थे, लेकिन जब इंसान को समझ आई तो उसने घर बनाना शुरू किया। और ये घरों की ज़रूरत आबादी क्योंकि बढ़ रही है डे बाय डे, और आजकल सोसाइटीज़ बन रही हैं, शॉप्स बन रहे हैं, प्लाजे बन रहे हैं, शॉपिंग सेंटर बन रहे हैं। तो आप कोई कंस्ट्रक्शन रिलेटेड मटेरियल सप्लाई करना शुरू कर दें मुख्तलिफ हाउसिंग सोसाइटीज़ में। आप कोई शॉप खोल लें, सैनिटरी की, इलेक्ट्रिक फिक्सचर की खोल लें। आप छोटे लेवल पर करना चाहते हैं, छोटे घर बना के आप उसको रेंट आउट करें, सेल करें। बड़े घर, अगर आप बड़े पैमाने पे बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो बड़े घर बना के आप बड़े घर भी सेल आउट कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है। और आपको पता है कि दुनिया में 70% से 80% जो अमीर लोग बने हैं जो वो प्रॉपर्टी के बिजनेस से बने हैं। तो ये भी बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और आपको दिनों में, महीनों में आपको लाखों करोड़ों पति, मतलब अपने हिसाब से आप जितना उसमें गुड़ डालेंगे मीठा होता जाएगा, तो आप इसमें तरक्की करेंगे। अच्छा, उसके बाद पांचवी जो भी ऐसी चीज़ है, ट्रीटमेंट, इलाज। इंसान ने शुरू से बीमारियां इंसान के साथ हैं, उसने बीमार होना था, हुआ, और आइंदा भी इंसान बीमार होंगे, इलाज की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल मेरे एक दो जानने वाले हैं, उन्होंने लैब का 6 माह का, साल का कोर्स किया, अपनी लेबॉर्ट्री बना ली। ये भी सदाबहार कारोबार है, चलता रहेगा। आप कोई प्राइवेट हॉस्पिटल बना लें, आप कोई रिहेबिलिटेशन सेंटर बना लें, और इवन डैट को आप 5-10 मालकी रख के आप मसाज सेंटर का कारोबार शुरू कर लें। तो ये भी आपके नस्ल, तो आप कम से कम एक आध नस्ल को ये भी आपको पैसे इतने दे जाएगा कि आप उससे खाते रहेंगे। तो ये ऐसे कारोबार हैं। ट्रीटमेंट में इसमें आप डॉक्टर बना, एक बहुत बड़ी क्या कहते हैं, माना कि आज के दौर में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है डॉक्टर बनने के लिए। बट आप इसमें कार खैर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल खोलते हैं तो गरीबों के लिए उसमें एक मुख्तस कर दें, फ्री ट्रीटमेंट। और बाकी आप जो बड़े लोग हैं उनसे बेशक आप पैसे लें, और ये भी एक कारोबार है और ये चलता रहेगा। पाकिस्तान में 2 बड़े चार्मिंग कारोबार हैं आज के दौर में, एक एजुकेशन और दूसरा जो है वो हॉस्पिटल। लेकिन आपने ये ज़रूर करना है कि अल्लाह के नाम पे, अल्लाह का नाम का हिस्सा जो है वो इन दोनों में आपने अलग रखना है। इसमें ये होगा कि आपका कारोबार तरक्की करेगा। आप दिन रात मेहनत करेंगे तो आपको 4 चांद लग जाएंगे आपके कारोबार को, आपकी नस्लों को संभाल के रख देगा, और अल्लाह उसमें बरकत डालेगा। जब आप एजुकेशन में अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो अल्लाह के नाम का एक हिस्सा आप रखेंगे। हॉस्पिटल्स में इन्वेस्ट करें, कोई लैब बना रहे हैं उसमें अगर रखेंगे तो आपका मोटो जो है वो पैसा कमाना ना हो, खिदमत खल्क हो, तो पैसा तो आएगा ही आएगा। अच्छा, इसके अलावा मैं एक जो दौर जदीद इस सदी का एक जो मेन कारोबार है वो IT से रिलेटेड है। नो डाउट कि उसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसमें भी कोई शक नहीं। ये 5 ऐसे कारोबार हैं कि जो कि सदाबहार हैं, सदाबहार थे, सदाबहार रहेंगे। लेकिन IT की अहमियत से भी आप इनकार नहीं कर सकते हैं। मौजूदा दौर में आप कोई मोबाइल एक्सेसरीज की शॉप, मोबाइल की शॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर या इस तरह से रिलेटेड या कोई IT कोर्सेज आप अगर एजुकेटेड हैं बना के वो आप सेल आउट करें, ऑनलाइन सेल आउट करें, तो ये भी जो दौर हाजिर के कारोबार में से एक बेहतरीन कारोबार है जो कि आपका चलता रहेगा। ये चंद एक ऐसे कारोबार थे जो मैंने आपको गोश्तगवार किए।
लेकिन इनमें भी आपने वही मैंने जैसे बताया कि आपके दिमाग का इस्तेमाल ज़रूर करना है। ये नहीं है कि अंधाधुन अन्नेवाह जो है वो पंजाबियों में कहते हैं कि अन्नेवाह बगैर देखे बगैर सोचे भेड़ चाल में आपने नहीं चले जाना। आपने फिजिबिलिटी पहले बनानी है, उसको देखना है, चेक करना है कौन से एरिया में कौन सी चीज़ जो है वो चलेगी, सूटेबल कौन सा कारोबार मेरे लिए रहेगा, मेरे मेंटल लेवल के हिसाब से, लोगों के मेंटल लेवल के हिसाब से कैसा सिलसिला मुझे करना चाहिए। ज़ेल आपको गलती हुई तो माजरत। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।